डिक्लाइन का मतलब है कि जैसे आपकी उम्र 20-22 साल है, आपके सारे फंक्शंस इंटैक्ट हैं। आपका दिल अच्छा काम कर रहा है, आपकी किडनी अच्छी काम कर रही है, लिवर अच्छा काम कर रहा है, ब्रेन कॉग्निटिव फंक्शंस अच्छे काम कर रहे हैं, जॉइंट्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सारी चीज़ें ठीक काम कर रही हैं। जैसे-जैसे एज करते हैं हम लोग, तो हमारी ऑर्गन्स भी बुज़ुर्ग होती चली जाती हैं। एक 80 साल के व्यक्ति में उसका दिल भी तो 80 साल पुराना है, किडनी और लिवर भी 80 साल पुराना है, तो हर ऑर्गन की फंक्शनल डिक्लाइन होने लगती है। जैसे कि 50, 55, 60 साल तक आते-आते आँख में मोतियाबिंद बन जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है, लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं, घुटने बदलवाने पड़ते हैं, सुनने की कमी आ जाती है तो सुनने की मशीन लगानी पड़ती है, छड़ी लेना पड़ता है क्योंकि इंस्टेबिलिटी होने लगती है, वॉकर लेना पड़ता है। उम्र के साथ-साथ क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल कम अच्छी है आजकल, तो कई सारी बीमारियाँ हम एक्वायर कर लेते हैं, उनको मेटाबॉलिक इलनेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक इलनेसेस, कौन-कौन सी मेटाबॉलिक इलनेसेस हम लोग जानते हैं? डायबिटीज़, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़, डिमेंशिया, एल्जाइमर्स, पार्किंसोनिज़्म पार्किंसोनिस, इत्यादि कई बीमारियां हैं ना, हाइपोथायराइडिज्म, हार्मोनल रिलेटेड कई सारी बीमारियां। तो ये धीरे-धीरे बीमारियां हैं जो जैसे-जैसे आदमी की आयु बढ़ती है वो इनको एक्वायर करता जाता है। सर्वे कहता है कि 60 साल या उससे ऊपर के व्यक्तियों में 2 या 3 मेटाबॉलिक इलनेसेस ज़रूर पाई जाती हैं। अब एज़ अ नर्स आपका क्या रोल है? जभी भी कभी आपके पास आप ड्यूटी पर हैं, हर जगह डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है, आप ड्यूटी पे हैं, रात में 2 बजे आपके पास एक मरीज़ आया, बुज़ुर्ग है, आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि भाई ये पेशेंट आया, तो आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनेगी, आप कैसे उसको इन्फॉर्म करने वाले हैं? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हम नाइट ड्यूटी में हैं और कोई आदमी बुज़ुर्ग को लेके आ रहा है, तो बुज़ुर्ग आदमी एक नेग्लेक्टेड व्यक्ति है। क्या है? नेग्लेक्टेड, क्यों नेग्लेक्टेड है? क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है? प्रोडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन है? प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है कि हमको अगर उस व्यक्ति से लाभ है, अगर हमको उससे 2 पैसे मिल रहे हैं, अगर हमको उस व्यक्ति से कुछ लालच है, तब हम उसको प्रोडक्टिव पॉपुलेशन गिनेंगे। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो उसको हम सीधी श्रेणी में नॉन प्रोडक्टिव कह देंगे। अगर उसको साइंटिफिकली आंसर करें तो कहा जाएगा कि दी नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज सर्वाइविंग एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। यानी कि जो आपके घरों में बिजली आ रही है, जो सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल रहा है, जो राशन की दुकान पर राशन मिल रहा है, ये सब टैक्स पेयर के मनी से आ रहा है। जो टैक्स दे रहा है वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, और जो इस समय टैक्स बेचारा नहीं दे पा रहा है वो नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। पर ये हमेशा याद रखना चाहिए, जो आज टैक्स नहीं दे रहा है वो कल दे रहा था, वो कल प्रोडक्टिव था, आज वो नॉन प्रोडक्टिव हो गया। तो हमारे देश में और बहुत सारे देशों में ये समस्या बढ़ती चली जा रही है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, 2 बच्चे, दोनों बच्चों में से एक लड़का एक लड़की, दोनों बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन कि भाई नर्स बन जाओ और बड़ा